हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज मैं दोबारा से आ गया हूँ एक और एनाटॉमी का टॉपिक लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिडुआ। सो एज यूजुअल हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि डेसिडुआ होता क्या है। डेसिडुआ इज़ बेसिकली द एंडोमेट्रियम ऑफ अ प्रेग्नेंट यूट्रस, यानी कि एंडोमेट्रियम ऑफ अ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब यूट्रस की एंडोमेट्रियम क्या होती है, इसकी तरफ हम चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। ठीक है, इस डायग्राम में ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। ये जो ऊपर की साइड पर है ये है बॉडी ऑफ यूट्रस, ये है फंडस ऑफ यूट्रस, दीज आर द फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स एंड दीज आर द ओवरीज। एक राइट साइड पर है और एक लेफ्ट साइड पर है। अब ये वाली जो है बॉडी ऑफ यूट्रस, इसके अंदर 3 लेयर्स होती है। जो सबसे इनवर्ड लेयर है उसको बोलते हैं एंडोमीट्रियम। ठीक है, एंडोमीट्रियम। उसके बाद जो लेयर आती है वो है मसल कंटेनिंग लेयर और उसको बोलते हैं मायोमीट्रियम। मायोमीट्रियम। और जो सबसे लास्ट वाली लेयर है उसको बोलते हैं पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम। अब क्योंकि जो है वो यूट्रस एक एब्डोमिनो पैल्विक ऑर्गन है, यानी कि अगर यूट्रस जो है वो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो सिर्फ पेल्विस के अंदर है, और अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो वो एब्डोमेन के अंदर भी आ जाएगा। तो इसके अंदर एक एक्सटर्नल एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको बोलते हैं सिरोजा। हम जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स पढ़ते हैं उनमें से ज़्यादातर उनके गिर्द एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको बोलते हैं सिरोजा। अब जो है वो डेसिडुआ का फंक्शन क्या है। हमने बोला कि डेसिडुआ जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियम का नाम चेंज करके डेसिडुआ रख दिया जाता है। तो इसका फंक्शन क्या है? तो डेसिडुआ इज बेसिकली द फंक्शनल लेयर ऑफ द यूट्रस दैट सेपरेट्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। अब इसी फंक्शनल लेयर के जरिए से प्लेसेंटा जुड़ता है, और इस प्लेसेंटा के साथ जब चाइल्ड बर्थ होती है तो वो प्लेसेंटा भी इस डेसिडुआ को लेकर एक्सपेल हो जाता है थ्रू द सर्विक्स एंड फाइनली थ्रू द विजाइन। अब डेसिडुआ के 3 पार्ट्स होते हैं, डेसिडुआ बेसिलस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पैराइटलिस। तो अभी हम तीनों के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि ये तीनों पार्ट्स क्या होते हैं। सो नाउ फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर टॉपिक, हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि डेसिडुआ बेसिलस क्या होता है। सो डेसिडुआ बेसिलस इज द पार्ट ऑफ डेसिडुआ दैट इज डीप टू द कॉन्सेप्शस। अब इसका क्या मतलब होगा कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो प्लस उसकी मेम्ब्रेन्स हैं उन दोनों को मिलाकर बोलते हैं कॉन्सेप्शस। अब ये क्या होगा, ये डेसिडुआ जो है वो उसके डीप होगा और ये बनाएगा मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। अब जो प्लेसेंटा है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फीटल पार्ट जो कि फीटस के साथ इंटरकनेक्टेड होता है, और दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं मैटरनल पार्ट जो कि मदर के साथ कनेक्ट होता है। देन द डेसिडुआ कैप्सुलरिस अपने नाम से शो कर रहा है, डेसिडुआ बेसिलस अपने नाम से शो कर रहा था कि वो बेस के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इसी तरीके से कैप्सुलरिस, कैप्सूल हमेशा किसी भी चीज़ के बिल्कुल बाहर वाली कवरिंग को कैप्सूल बोला जाता है। इसी तरीके से डेसिडुआ कैप्सुलरिस क्या होगा, इट इज सुपरफिशियल पार्ट ऑफ डेसिडुआ दैट सराउंड द कॉन्सेप्चस। उसके बाद क्या आएगा, डेसिडुआ पैराइटलिस। तो डेसिडुआ पैराइटलिस जो उसका रिमेनिंग पार्ट बच गया डेसिडुआ का, उसको हम बोलेंगे डेसिडुआ पैराइटलिस। अब डेसिडुआ की एक इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसके अंदर होता है डेसिडुअल रिएक्शन। अब ये डेसिडुअल रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर जो सेलुलर और वास्कुलर चेंजेस होती हैं। अब हमें पता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है वो सेलुलर और वास्कुलर चेंजेस क्यों होती हैं, क्योंकि जो फीटस है उसने आकर इम्प्लांट होना है और उसके बाद उसकी ग्रोथ होनी है। ठीक है, तो जो वेसल्स हैं उन्होंने ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है उसे। तो ये जो एंडोमेट्रियम के अंदर सेलुलर और वास्कुलर चेंजेस हो रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जो क्या करती हैं, जो कि ब्लास्टोसिस्ट को जो है वो इम्प्लांट करने में हेल्पफुल होती हैं, इनको हम बोलते हैं डेसिडुअल रिएक्शंस। इन सब चेंजेस को कंबाइन करके डेसिडुअल रिएक्शन बोलते हैं। अब एज अ रिजल्ट ऑफ डेसिडुअल रिएक्शन बनता क्या है, डेसिडुअल सेल्स बनते हैं। डेसिडुअल सेल्स क्या होते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि प्रेगनेंसी का जो मेन हार्मोन है जिसके अंदर पीक आती है प्रोजेस्टेरोन की। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, वो एंडोमेट्रियम के सेल्स को, जिनको डेसिडुअल सेल्स कहते हैं, उनके अंदर एक्यूमुलेशन करवा देता है ग्लाइकोजिन की और लिपिड की, यानी कि सेल्स के अंदर ग्लाइकोजिन और लिपिड स्टोर हो जाता है। अब क्योंकि हमने बोला कि सेल के अंदर जो है वो ग्लाइकोजिन और लिपिड स्टोर हो जाता है,
तो ये जो डेसिडुअल सेल हैं ये कोरियोनिक सैक के पास डिजनरेट हो जाते हैं, और डिजनरेशन के बाद यूजुअली क्या होता है कि उनका जो साइटोप्लाज्म है वो अपने ग्रेन्यूल्स को रिलीज कर देगा, जिसके अंदर क्या स्टोर है, ग्लाइकोजन और लिपिड। अब वो क्या है, वो न्यूट्रिशन सोर्स है फॉर द फीटस। अब डेसिडुअल रीजन जो है इसकी एक और इम्पोर्टेंस है कि अल्ट्रासोनोग्राफी पर ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम फीटस की जो है वो उसको एज को डिटरमिन कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस होता है प्रेगनेंसी, इसके लिए ये हेल्पफुल होता है। अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ कि डेसिडुआ की लेयर्स कैसे होती है। सो हेयर इन दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर उन्होंने एक यूट्रस दिखाई है, और इसके अंदर जो है वो एक छोटा सा ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर इम्प्लांट हो रहा है। अब इस ब्लास्टोसिस्ट के गिर्द जो है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम खुद को रोल कर रही है। अब ये एंडोमेट्रियम का जो बाहर वाला पोर्शन है जो कि पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगा, उसको उसने यहाँ पर लिखा है डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। देन जो उसका अंदर वाला पोर्शन यहाँ पर बनाएगा उसको बोलेंगे डेसिडुआ बेसिलस, वो नेक्स्ट डायग्राम में वो दिखा देगा। और डेसिडुआ पैराइटलिस मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन में बता दिया था कि जो रिमेनिंग पार्ट है। तो यहाँ पर क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया, दूसरी साइड पर भी तो जो एंडोमेट्रियम है, क्योंकि हमने बात की कि एंडोमेट्रियम को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेसिडुआ बोलते हैं, तो दूसरी साइड पर भी जो एंडोमेट्रियम है उस सारी भी तो डेसिडुआ ही है ना, तो वो डेसिडुआ पैराइटलिस के कैटेगरी में आ जाती है। अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ठीक है, डेसिडुआ बेसिलस इस डायग्राम में आपको क्लियरली विजिबल है, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये प्लेसेंटल डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है। देन जो है वो डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कैप्सूल बना रही है। इसके बाद जो है वो कोरियोन और एम्नियोन आते हैं। उसके बाद डेसिडुआ पैराइटलिस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वो जो उसका रिमेनिंग पार्ट है। फाइनली ये जो सबसे बड़ी वाली डायग्राम है जिसमें एक डेवलप्ड फीटस दिखाया गया है, इसके अंदर क्या है कि प्लेसेंटा वो अगर देखें तो प्लेसेंटा के अंदर दो पोर्शन होते हैं, ठीक है, विलस कोरियोन यानी कोरियोनिक विलाई का पोर्शन, और डेसिडुआ बेसिलस। तो डेसिडुआ बेसिलस आपने इसीलिए याद रखना है क्योंकि ये क्या करता है, ये प्लेसेंटा का पार्ट बनाता है। उसके बाद जो आ जाते हैं हमारे डेसिडुआ पैराइटलिस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डेसिडुआ पैराइटलिस है, और डेसिडुआ कैप्सुलैरिस जो है वो डिजनरेट करना शुरू कर देता है, उसकी जगह जो है वो हमारी कोरियोनिक कैविटी आ जाती है। अभी एक क्लिनिकल है, इससे रिलेटेड वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। So ultrasonography is the basic tool which can be used during pregnancy, और इसको हम लोग क्या किस लिए यूज़ करते हैं, एक तो हम डेवलपमेंट को असेस करने के लिए, और दूसरा जो है वो फीटस की ग्रोथ को असेस करने के लिए, प्लस जो है वो जो प्रेगनेंसी की एज है, यानी कि जिस एज के बाद जो है वो फीटस डिलीवर होना है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ कोरियोनिक सैक की जो अल्ट्रासोनोग्राफी है उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें पता चलती है, देखिए जो प्रेगनेंसी कैलकुलेट करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है, यानी कि जो क्लिनिकली बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के की जा सकती है, वो है लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, LNMP, ठीक है। अगर ये जो है ये एम्बिगुअस है, यानी कि जो फीमेल है शी डजंट नो अबाउट हर नॉर्मल लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो उसमें क्या होगा कि हम कोरियोनिक सैक की अल्ट्रासोनोग्राफी से पता कर सकते हैं कि इसकी फीटस की एज कितनी है, ठीक है। अब जो ग्रोथ ऑफ कोरियोनिक सैक है ये 5 to 10 वीक्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रैपिड होती है। अब अगर हम बात करें तो जो मीडियन सैक का डायमीटर है वो अगर 2 से 3 मिलीमीटर का हो, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि जो फीटस की ग्रोथ है जो वो है 31 to 32 डेज के दरमियान, यानी कि जो फीटस की जेस्टेशनल एज है वो 31 से 32 डेज के दरमियान है। तो इस तरीके से अल्ट्रासोनोग्राफी से फीटस की एग्जैक्ट एज पता चल जाएगी, और इससे हेल्प में क्या होगा, इससे हेल्पफुल ये है कि जो फीटस की डिलीवरी है उसकी डेट भी हमें पता चल सकती है कि किस एज पर डिलीवरी एक्सपेक्टेड है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।